Ankita. Welcome to my channel Com Science 101. So in this channel so far we are talking about cyber security. So what is cyber security? Cyber security protects internet. पर क्या हमें पता है कि इंटरनेट क्या होता है? बहुत लोगों को लगता है कि इंटरनेट एक बादल है, एक क्लाउड है, इंटरनेट हवा है। नहीं मेरे दोस्तों, इंटरनेट है एक लॉन्ग पीस ऑफ वायर और ये लॉन्ग पीस ऑफ वायर से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो पॉसिबल है कि एक कंप्यूटर अगर इंडिया में है तो दूसरा कंप्यूटर ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, तीसरा कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को में हो सकता है, चौथा कंप्यूटर पाकिस्तान में भी हो सकता है। बट जब ये सारे कंप्यूटर इतने दूर दूर तक कनेक्टेड है तो आप सोच रहे होंगे कि ये वायर्स कैसे कनेक्ट होता है। तो ओशन के नीचे से भी वायर जाता है मेरे दोस्तों। देखिए, ओशन के नीचे से बड़े बड़े वायर्स जाते हैं और ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अब इन सब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर ऐसा है जिसको 24/7 ऑन रहना पड़ता है। क्यों? ताकि वो सबको सर्व कर सके। इस कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं जो 24/7 ऑनलाइन रहता है। अब सर्वर का मतलब क्या है? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना मंगाते हो, कोई वेटर आता है आपको खाना सर्व करता है, तो कैन वी कॉल दैट वेटर अ सर्वर? यस, ही इज सर्विंग यू फूड। सिमिलरली ये जो कंप्यूटर है जो 24/7 ऑन रहता है, इसे हम सर्वर इसके लिए कहते हैं क्योंकि जो भी वेबसाइट आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इंटरनेट पे, ये आपको सर्व करेगा। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। अब ये पूरा तामझाम जो है इंटरनेट का, आपने वेबसाइट रिक्वेस्ट किया, आपको वो वेबसाइट मिल गया, दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ इंटरनेट, राइट? तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है। आपने google.com टाइप किया, google.com आ गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। पर बैकएंड पे अगर आप देखो तो बहुत सारा तामझाम है इसका। तो ये सारा तामझाम के बावजूद यू आर गेटिंग द रिक्वेस्टेड पेज विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बिकॉज एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एट द बैक एंड। बहुत ही सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप अगर लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होते हैं, पर आपको कम से कम टाइम में आपको जो बुक चाहिए वो मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होता है लाइब्रेरी का। सब्जेक्ट वाइज, अल्फाबेटिकली सब ऑर्गेनाइज्ड होता है। सिमिलरली अपने इंटरनेट पे भी या फिर इंटरनेट नहीं, टू बी मोर प्रिसाइज, अपने सर्वर पे भी ये सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे होती है? आईपी एड्रेस के फॉर्म में। जैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए आधार नंबर है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट आधार नंबर, लेट्स टॉक अबाउट फोन नंबर। ठीक है, हर एक का एक यूनिक फोन नंबर होता है। यूनिक फोन नंबर के अगेंस्ट एक नाम होता है, आपका कॉन्टैक्ट, एक फोन का डायरेक्टरी होता है, उसमें हर एक नाम के अगेंस्ट एक फोन नंबर होता है। सिमिलरली सर्वर पे क्या होता है? हर एक वेबसाइट के अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस होता है। तो ये स्टोर करने वाला भी कोई चाहिए ना अपने को। जैसा फोन डायरेक्टरी होता है वैसा सर्वर पे भी कोई चाहिए कि भाई तू संभालेगा कि ये वेबसाइट के नाम के अगेंस्ट ये आईपी एड्रेस रहेगा। तो ये जो संभालने का काम करता है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम या फिर डीएनएस। ये अपना इंटरनेट का फोन डायरेक्टरी है। इंटरनेट का फोन डायरेक्टरी ये क्या स्टोर करता है? हर एक वेबसाइट के अगेंस्ट कौन सा आईपी एड्रेस है। सो लेट्स सी हाउ इंटरनेट बेसिकली वर्क्स। आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो इंटरनेट पे। सो यू आर अ क्लाइंट, यू आर लुकिंग फॉर अ वेब पेज। से यू आर लुकिंग फॉर www.google.com। ये अपना लैंग्वेज है, ये सर्वर को नहीं समझ में आता है google.com। लेट्स सी फिर ये कहां पे जाता है? मैंने बोला था बहुत ऑर्गेनाइज्ड है स्ट्रक्चर। तो क्लाइंट से जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जैसे कि आपके घर पे जियो का इंटरनेट आता है तो जियो फाइबर इज वन ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, टाटा इज वन ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, और इफ यू आर यूजिंग एनी लोकल इंटरनेट देन दैट इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास से, अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी google.com समझ में आता है, पर ये रिक्वेस्ट किधर जाना है? सर्वर पे जाना है। सर्वर को google.com समझ में आता है क्या? नहीं। सर्वर को आईपी एड्रेस समझ में आता है। तो कोई चेंज करने वाला चाहिए, मतलब कोई तो चाहिए अपने को ये जानने वाला कि ये वाले वेबसाइट के अगेंस्ट कौन सा आईपी एड्रेस है। तो वो कौन है? डीएनएस है। तो ये रिक्वेस्ट किधर जाएगा? डीएनएस के पास जाएगा। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डीएनएस को क्या बोल रहा है? भाई मेरे को google.com चाहिए, तो उसका आईपी एड्रेस निकाल और सर्वर को भेज दे, वरना सर्वर अपने को पेज नहीं देगा। तो डीएनएस क्या करता है? google.com का जो आईपी एड्रेस है वो सर्वर को भेजता है।
सर्वर बोलता है अरे बॉस ये आईपी एड्रेस तो पता है मेरे को, भेजता हूं ना मैं पेज। तो सर्वर क्या करता है, google.com भेजता है डीएनएस को, डीएनएस भेजता है आईएसपी को, आईएसपी भेजता है क्लाइंट को, और आपको google.com मिल जाता है। अब ये सारे स्टेप्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहे हैं, है कि नहीं अमेजिंग? सो इट्स वेरी अमेजिंग हाउ द इंटरनेट वर्क्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ द इंटरनेट वर्क्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कुछ सजेस्ट करना है तो भी कमेंट कीजिए, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।